एक मजाक, एक गोली और एक जान का चले जाना। कहानी ऐसी कि जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। दोस्ती की वो खौफनाक कहानी जिसका अंत एक मौत से हुआ और अब मुआवजे और न्याय के लिए कानून की दहलीज पर खड़ा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ पिस्टल से मस्ती मजाक कर रहा था और बार बार कह रहा था ठोक दूं और इसी बीच ट्रिगर दबा, गोली चली और दोस्त को कमर पर लगी। फिर जो हुआ वो कानून की नज़र में अपराध कहलाता है। दो दोस्तों के बीच हंसी मजाक से शुरू हुआ ये सिलसिला अब थाने की चौखट पर मुआवजे की मांग तक पहुंच चुका है। मामला उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके का है, जहां देवाड़ी में प्रताप सिंह देवड़ा अपने खेत पर था और उसके कुएं में मोटर फंस गई। मदद के लिए उसने अपने दोस्त जिगर जोशी को बुलाया, जो सिंघानिया लॉ कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और कई बार प्रैक्टिस के लिए उदयपुर कोर्ट में भी आता जाता रहता है। जिगर ने तकरीबन 1 महीने पहले पढ़ाई के दौरान दोस्त बने झुंझुनू के राहुल से एक ऑटोमेटिक पिस्टल ले ली थी। जिगर के साथ उसका एक मसेरा भाई राजेंद्र भी खेत पर पहुंचा, जहां जिगर जोशी ने ऑटोमेटिक पिस्टल निकाली, जिसे देखकर प्रताप सिंह देवड़ा और राजेंद्र दोनों चौंक गए। उन दोनों को इसकी भनक तक नहीं थी। खेत में मजाक करते करते ट्रिगर दबा और गोली प्रताप सिंह देवड़ा की कमर में लगी, जिसके कारण प्रताप सिंह मौके पर गिर गए। जिगर और राजेंद्र घबरा गए। ऐसे में जिगर ने पिस्टल कुएं में फेंक दी और प्रताप सिंह को एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि ये गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। मेरे पापा गिर गए और उनकी आंखें निकल गई, फिर हॉस्पिटल लेके गए। सुबह उसने बताया कि यहाँ पापा के बंदूक मौजूद है और फिर वो बंदूक ले जाके और वहाँ छिपाई। उसने मेरे को उंगली से बताया कि यहाँ छिपाई। बच्चा साथ में था क्या? छोटा बच्चा साथ में, 3 साल का बच्चा साथ में था। उसने कहा यहाँ गिरे पापा, गोली लगी, बंदूक मारी हाथ से। उसने कहा क्यों मारी? फिर वो यहाँ गिर गए, उनकी आंखें निकल गई बाहर। जो छोटा बच्चा है जो कह रहा हूँ, और हम बाकी बड़े तो कोई थे नहीं साथ में, बाकी ये 3 ही जने थे। हाँ तो वो कह रहे कि अनजान में लगी, गलती से लगी। कोई एक पेन खरीदता तो वो भी उसको चला के देखता नहीं, अनजान में उसको चला के देखी नहीं तो कह रहा मेरे को पता नहीं था गोली नहीं थी। तो उसको पता नहीं था वो चीज उसके पास कैसे, कोई चीज लेगा तो उसकी वो पूरी तहकीकात करके लेगा, उसके रख रखाव कैसे करना, कैसे चलाना, वो सारी बातें तो वो समझ के ही लेगा, ऐसे ले लेगा। ये बात तो वो कह रहा है जो मेरे गले में उतर और मजाक की तो उसने उसके पीठ के पीछे की समझी साजिश से हुआ। ये इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब हिंदू परंतु वाली बातें इसमें सोची समझी इनकी साजिश थी और साजिश का हुआ है। जब उसको रिवाल्वर उसके लाइसेंस शुदा नहीं थी तो वो साथ को लेके आया, उसको यूज करनी थी इसलिए लेके आया साथ। मृतक के पिता के कई सारे सवाल हैं। मजाक था तो फिर पीठ में गोली कैसे लगी, रिवॉल्वर क्यों आई? वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ये पुरानी रंजिश तो नहीं जो दोस्ती की आड़ में रची गई हो। छोटे मोटे तो होते रहते हैं गांव में, हमें क्या पता क्या हुआ है। छोटी मोटी बातें तो गांव में बच्चे होती रहती है, ऐसा कोई खास पता नहीं था मेरे को। आपको ये पता था दोस्त थे ये सब? हाँ, ये सब नहीं थे। राजू दोस्त था, राजू को बुलाया था, राजू के साथ वो आया है। उसने कहा कहाँ जा रहा है कि मैं उस प्रताप के कुएं पे जा रहा हूँ। अरे प्रताप से तो मेरे भी काम है, ये राजू के कहने से कह रहा हूँ। कितने सालों से दोस्ती है? प्रताप सिंह के तो 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ, पहले इसकी शादी से मेरे को पता है, शादी हुई उसमें ये दोनों साथ थे। आपको नहीं लग रहा पूरी साजिश से ये जो गोली कांड जो हुआ जो साजिश से हुआ, ये इस बात को अपन ऐसे नहीं मान सकते हैं कि अचानक हो जाए। अचानक कैसे हो जाएगा भाई? एक पेन लेते हैं पर तो उसको भी तो करते हैं, चला के देखते हैं तो उसको समझा तो होगा। वो कह रहा है ऐसे चल गई, मेरे को पता नहीं था तो पीछे चला के देख लेता था, उसके गोली मारी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया। पिता की मांग है कि मुआवजा दिया जाए। वहीं देर शाम तक समाज के लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला। समाज ने थाने का घेराव किया और सोमवार मोर्चरी के बाहर पोस्टमार्टम से पहले मुआवजे और प्रताप सिंह देवड़ा की पत्नी को नौकरी की मांग तक उठाई। पुलिस ने रात को ही जिगर जोशी को हिरासत में ले लिया था, जिससे पूछताछ चल रही है। जिस तरह से आज जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये गलती से हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है, सोची समझी साजिश है। इस तरह से गलती किसी से होती नहीं है और हम तो यही मांग करेंगे कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आज हमारे राजपूत समाज के अंदर ऐसी प्रथा भी नहीं किसी बेटी को वापस पुनः शादी करवा दे। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा
कि उस आरोपी की जड़ों तक जाए और उसकी जांच की जाए और कठोर सजा मिले। साथ ही हम सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के इतना विनम्र निवेदन करते हैं कि एक संविदा में नौकरी दी जाए। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के तहत एक योजना आती 2 लाख रुपए की, वो एक पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए जो मिलते हैं वो राशि इनको परिवार को सौंपी जाए और हमें आश्वस्त एक लेटर पैड पे किया जाए। अर्जुन सिंह चुड़ावत ने आरोपी के घर को जमींदोज करने की मांग भी रखी। बहरहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है कि क्या वाकई गोली गलती से चली थी या फिर जानबूझकर। पिता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब पुलिस कब तक देगी, इस पर अब पूरे उदयपुर की नजर है। बहरहाल इस मामले में आक्रोश प्रदर्शन के बाद समझौता भी हो गया, जिसमें मृतक प्रताप सिंह देवड़ा की पत्नी सुमित्रा कंवर को संविदा पर नौकरी, मामले की तुरंत जांच, नियमानुसार मुआवजा देने पर सहमति बनी है, जिसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया और अब अंतिम संस्कार होगा।